नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में आज दिन भर जिस बात की चर्चा होती रही वो अमृत स्नान और सियासतदानों के हलाकान होने की। दरअसल साय मंत्रिमंडल सहित विधायक, सांसद और कोट करके कह देता हूं कांग्रेस के 7 विधायक आज अमृत स्नान के लिए गए, अमृत स्नान करके लौट आए। लेकिन सूबे में सियासत इस बात की पुरजोर हो रही है कि आखिरकार कुंभ में किसे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, किसकी आस्था है, किसकी सियासत है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सियासत की गंगा बहनी शुरू हो गई है। वो इसलिए क्योंकि प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय, उनका मंत्रिमंडल, सांसद, विधायक, भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी सहित अन्य ने प्रयागराज में आस्था का अमृत स्नान किया। छत्तीसगढ़ से प्रयागराज महाकुंभ में बीजेपी विधायक, सांसद तो मौजूद रहे ही, साथ ही 7 कांग्रेसी एमएलए भी अमृत स्नान में शामिल हुए। अब गंगा मैया का विषय तो सियासी मुद्दा बनना ही नहीं था, फिर भी बन गया। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने 6 फरवरी को प्रदेश के सब माननीय जनप्रतिनिधियों से कुंभ एक साथ चलने का आमंत्रण दिया, जिसके बाद से ही राजनीति विधा के महारथियों ने सुगबुगाहट को हवा दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रयागराज में लगाई आस्था की डुबकी। साय कैबिनेट सदस्य, विधायक, सांसद और संगठन के नेता ने भी किया स्नान। कांग्रेस से 7 विधायक साय सरकार के साथ प्रयागराज में रहे। राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के साथ कुल 166 लोग महाकुंभ गए। कांग्रेस के अधिकतम विधायकों ने प्रयागराज जाने में नहीं दिखाई रुचि। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कही तकदीर की बात। कांग्रेस नेताओं ने सियासी बयानों से बीजेपी पर साधा निशाना। इधर कांग्रेस के कई नेताओं ने चुनाव के साथ अन्य कारणों का हवाला देते हुए कुंभ की यात्रा से दूरी बनाई थी। प्रयागराज पहुंचने के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने संगम में स्नान कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इधर प्रयागराज रवाना होने के पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि जिनकी तकदीर में कुंभ जाना नहीं है वो कुंभ नहीं गए, तकदीर वाले कुंभ जाते हैं। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि ओपी चौधरी, विजय शर्मा, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत उनकी किस्मत में नहीं है, किस्मत ऊपर वाले के हाथ में है। ऐसे पर्व में जब बहुत ज्यादा भीड़ रहे तो वीआईपी लोगों को अवॉइड करना चाहिए। हम लोग का सौभाग्य कि आज प्रयागराज की पावन भूमि में त्रिवेणी संगम में हम लोग डुबकी लगा के और स्नान करके आए हैं। प्रदेश के माननीय गवर्नर साहब श्री रमन डेका जी, हमारे स्पीकर साहब डॉक्टर रमन सिंह जी सपरिवार, हमारे डिप्टी सीएम अरुण साव जी, हमारे सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और हमारे संगठन के पदाधिकारी, करीब 166 लोग हम लोग आज त्रिवेणी संगम में स्नान करके डुबकी लगा के आए हैं और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए प्रार्थना करके आए हैं। छत्तीसगढ़ में भगवान का आशीर्वाद भोले शंकर का बना रहे, माँ गंगा का आशीर्वाद बना रहे और छत्तीसगढ़ ऐसे भी धन धान से पूर्ण रहे, यही कामना कर रहे हम गंगा स्नान के लिए प्रयागराज में सब। ऐसे पर्वों में जब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहे तो वीआईपी लोगों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि श्रद्धालु लोग जाते हैं और वीआईपी कारण से बहुत अव्यवस्था फैली और जिसका दुष्परिणाम हम लोगों ने देखा है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के नेताओं ने कुंभ स्नान तो कर लिया, लेकिन इस अमृत स्नान के बीच प्रदेश में सियासत भी जारी है। हालांकि महाकुंभ में जाना अपनी अपनी आस्था का विषय है। बहरहाल साय सरकार का अमृत स्नान तो हो चुका है, फिर इस पर सियासत क्यों हलाकान है और आखिर कब तक ये मुद्दा सियासी आग भड़काएगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि अमृत स्नान का जितना पुण्य मिला है उतने ही सियासत में हलचल मचा हुआ है। इसी विषय पर चर्चा कर लेते हैं। फिलहाल 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से गौरी शंकर श्रीवास्तव, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। गौरी जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से विकास तिवारी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। विकास जी आपका भी स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर लखन चौधरी जी भी हमारे साथ है। लखन जी आपका भी बहुत स्वागत है। कुछ देर बाद एक और मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा में उन्हें शामिल करके बातचीत करेंगे। लखन जी, मेरा पहला सवाल आपसे है
कि क्या हर विषय पे सियासत होनी चाहिए? क्या जहां पे बात धर्म, आस्था, विश्वास का हो उसे तो कम से कम सियासत से अलग कर देना चाहिए? लखन जी, मैं आपके जो है इस विचार से पूरी तरह सहमत हूं। और देखिए, वैसे भी धर्म, कर्म, ये चीजें व्यक्तिगत आस्था की चीज होती है, तो इस तरह की चीजों पर सियासत होना, राजनीति होना, मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई, जिसकी आस्था है, जिनको जाना है, रमन सिंह जी की तरफ से तो खुलेआम जो है सबको आमंत्रण मिला था। तो जब आमंत्रण सबको मिला था तो जिसकी इच्छा हुई और जो है जो जाना चाहते थे वो गए। तो बिल्कुल भी इस तरह की चीजों पर सियासत नहीं होनी चाहिए, दूर रहना चाहिए। और सियासत करने के लिए बाकी बहुत सारे मुद्दे हैं भाई, विकास का मुद्दा है, अभी बजट आने वाला है, तो बहुत सारे मुद्दे हैं, देश की जनता की जो है, पूरा राज्य की जनता की खुशहाली है। तो इस तरह की चीजों को सियासत से दूर रखा जाए तो जो है ये बेहतर होगा। बिल्कुल सही लखन जी, आपने सही कहा कि अगर सियासत करना ही है तो अन्य कई विषय है उसमें कीजिए ना। क्यों धर्म पे, आस्था पे, विश्वास पे सियासत हो रही है? मैं विकास जी का रुख करता हूँ। विकास जी, वही सवाल मेरा आपसे भी है, आप वरिष्ठ नेता है, विद्वान नेता है, जरा बताइए कि धर्म कर्म पे क्यों सियासत हो? डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर रमन सिंह जी ने पत्र लिखा, आस्था का विषय है, जिसको जाना जाए, जिसको जाना ना जाए, जिसे जाना था वो गए, जिन्हें नहीं जाना था वो नहीं गए। सियासत क्यों? देखिए, इसमें तो सियासत कौन कर रहे होते ये तो मेरे को भी नहीं समझ में आ रहे हैं। एक शब्द हो जाता है कि इसमें सियासत नहीं करना चाहिए, धर्म और आस्था में सियासत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो सियासत कांग्रेस में कौन कर रहा है, कौन विरोध कर रहा है, ये तो स्पष्ट बात हो ही नहीं रहा है। जो राजनीतिक बयान आ रहा है, विभिन्न चैनल वाले बयान ले रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी का बयान लिए हैं, उन्होंने अपनी बात कही है, उन्होंने किसी को ऐसे पकड़ के तो रोका नहीं है, ना कांग्रेस ने किसी को पकड़ के रोका है। लेकिन जो बात स्पष्ट ये समझ में आ रहा है कि इस प्रदेश में जो 4 मुख्यमंत्री हैं उसमें 2 मुख्यमंत्री गए, साय जी और साव जी, लेकिन सुपर सीएम ओपी चौधरी जी और सुपर सीएम विजय शर्मा जी नहीं गए। और हमारे जो सबसे प्रचंड वोट से जीते सेठ सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी नहीं गए, अजय चंद्राकर नहीं गए, राजेश मूणत जी नहीं गए। अपनी अपनी आस्था, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह ये थोड़ी नहीं बोलेंगे कि इन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया, मां गंगा में बृजमोहन अग्रवाल जी की आस्था नहीं है, हम कतई नहीं कहेंगे। और राजनीति तो होनी नहीं चाहिए, आप धर्म कर्म का काम करिए। और मैं तो साधुवाद दूंगा डॉक्टर रमन सिंह जी को और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को। लेकिन एक बात की जो 30 प्रदेश की जनता को है, जिस पैसे से गए वो जनता के टैक्स के पैसे का है। और जो साथ आप ब्राह्मण व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, धर्म कर्म वही फल देता है जो आप अपने मेहनत के पसीने से कमाते हो और धर्म में लगाते हो। धर्म में जो अपना पैसा लगाते हो उसको पुण्य मिलता है। जनता के पैसे से चार्टर्ड प्लेन करके जाके, मैं समझता हूँ ये कतई भी ये शोभनीय चीज नहीं है। और माँ गंगा पतित पावन है, इतना पुण्य का अवसर है, सारे लोग जा रहे हैं, कोई भी कांग्रेसी किसी भी नहीं रोका है। लेकिन जो भाजपा का सर फुटअव्वल और गुटबाजी और ग्रुपबाजी जो उभर के सामने आ रही है, बड़ा चिंता का विषय। चलिए मैं जवाब ले लेता। गौरी जी, 2 बातें प्रमुख तौर पे विकास जी ने कहा कि जो कुछ नाम उन्होंने लिए कि ये लोग नहीं गए, इनको जाना चाहिए था। और दूसरी बड़ी बात कि अपने पैसे से धर्म कर्म हो, राज्य के सीएम है, विधायक है, उत्तरदायित्व है, व्यवस्थाएं हैं और तमाम सुरक्षा के कारण बहुत सारी चीज है। लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा, जवाब दीजिए। अवधेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी की बात नहीं, आदि अनादि काल से जब कोई यज्ञ हवन होता था, बड़ा अनुष्ठान होता था, तो उसमें जो आसुरी शक्ति जो रहते थे ना, भूत प्रेत और राक्षस लोग विघ्न डालने का काम करते थे। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमारे ऋषि मुनि तपस्वी अपना यज्ञ हवन पूर्ण करते थे। तो वैसे ही आज छत्तीसगढ़ में हो रहा है, बड़े ही पुनीत कारण, बड़े ही पवित्र भाव से डॉक्टर रमन सिंह जी की अगुवाई में अपना परिवार मान के, पूरे बल्कि परिवार है भाई, पूरे 90 विधायक, ना कोई इस पार्टी का ना उस पार्टी का, एक परिवार के साथ में जाकर मां कौशल्या की सौगात लेकर वहां पर जा रहे हैं। उस पे मीन में एक वही लोग निकाल सकते हैं जिनकी सोच आसुरी शक्ति वाली है, या वास्तव में आसुरी शक्ति का सबसे बड़े पर्यायवाची जो बन चुके हैं, जो वास्तव में सनातन विरोधी हैं, जो वास्तव हिंदू विरोधी हैं, और जिनको ये चीज देखकर वहां पर जिस प्रकार से कुंभ में सनातन का जो प्रादुर्भाव हो रहा है, हिंदू धर्म का जो प्रादुर्भाव हो रहा है, वो देख के इनके छाती में जो सांप लौट रहा है, वो स्पष्ट रूप से आज चैनल के इस स्टूडियो में मैं देख पा रहा हूं। बात नंबर 1। दूसरा,
इन्होंने कहा कि जो गया जो नहीं गया, अरे भाई आपके कांग्रेस के 7 जितने विधायक गए हैं उनको मैं साधुवाद दूंगा। कम से कम आपकी पार्टी के दिशा निर्देश और वेटिकन के इशारे पे कहीं ना कहीं जो एजेंडा आप चलाते हैं हिंदू धर्म के विरोध का, उसको धता बताते हुए लोग गए हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं का आपने नाम लिया है, जरा पता तो कर लेते क्यों नहीं गए हैं कारण को। नींद में मत निकालिए, पता कीजिए कारण को। गोपी चौधरी जी कहाँ हैं, विजय शर्मा जी कहाँ हैं, क्यों नहीं गए? आप मुझे बताइए, आपके बाकी विधायक क्यों नहीं गए? क्या गुप्त एजेंडा है? किसके निर्देश से नहीं गए? कौन दिल्ली में बैठा है मालिक है जो वेटिकन के इशारे पर उनको ऑपरेट कर रहा है? इस बात को बताइए। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की पवित्र भूमि है, इसकी सौगात ले जाकर जाते। विधानसभा का अध्यक्ष स्वतंत्र होता है, वहां राज्यपाल भी गए हैं, बाकी विधायक भी गए हैं। ऐसा क्या कारण था कि भूपेश बघेल जी को इस मौके पे भी राजनीति करना सूझा? ऐसा क्या कारण था कि चरणदास महंत जी ने इस मामले में अपने आप को हटा लिया? दिशा निर्देश जारी हुआ है अंदर। अवधेश जी बहुत सारे विधायकों को डराया भी गया, धमकाया भी गया। मैं एयरपोर्ट से आ रहा हूँ, इनके बहुत सारे विधायक मुझसे मिले हैं, उन्होंने साफ कहा है हमको जाने की मनाही थी, बावजूद इसके हमारी आस्था थी, हम वहां पर गए। ठीक है, चलिए विकास जी जवाब दे दीजिए, मैं फिर लखन जी का रुख करूंगा। जवाब। गौरी श्रीवास जी भाजपा के अति उत्सुक नेताओं की श्रेणी में प्रथम पंक्ति में। इन्होंने कहा कि दैवी काम में जो विघ्न डालते दानव है, राक्षस है, पिशाच है, ये इन्होंने कहा। तो जो गए साय जी के साथ वो देवता, और जो नहीं गए ब्रिजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत, ओपी चौधरी, विजय शर्मा, इनके भाषा में वो दानव, राक्षस, प्रेत, भूत। ये क्या बात कर रहे सनातन विरोधी। 1923 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना, 1885 में कांग्रेस की स्थापना, महाकुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ, 144 साल का कुंभ, ये पहले से हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी ने कभी भी कुंभ के नाम से, हिंदुत्व के नाम से कभी कोई राजनीति नहीं की है। शास्त्र सम्मत बात है, धर्म अलग, राजनीति अलग। लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति का धंधा चमकाने वाले भाजपा के लोग आज अपने जो नेता लोग नहीं गए उनको दानव, पिशाच, भूत। मैं समझता हूँ ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को ना खल होगा कि भारतीय जनता पार्टी में और कौन सा बेइज्जती सहने के लिए रहेंगे। हमने तो ये कहा अवधेश जी, धर्म कर्म में आप बिल्कुल करिए। अब गौरी श्रीवास जी हो सकता है वो शास्त्र का वो पन्ना नहीं पढ़े पुस्तक का, जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि धर्म कर्म का काम अपने कमाए हुए संपत्ति से होता है। गैरों के टैक्स के पैसे से फोटो खिंचा के, वीडियो बना के ये नहीं होता। गौरी श्रीवास जी, आप लोगों का भगवान राम का बहुत अच्छा आप लोग मार्केटिंग करके वोट वोट तो ले आते हो। ठीक है विकास जी, कि कुंभ के नाम पे कांग्रेस पार्टी कतई एक शब्द नहीं बोल रही है। ठीक है, कुंभ के नाम से धंधाबाजी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ठीक है गौरी जी, 10 सेकंड, फिर मैं लखन जी का रुख करूंगा। 10 सेकंड जवाब दे दीजिए, 10 सेकंड। बाजी जब इस प्रदेश में हुई है माता कौशल्या के नाम से, मंदिर में किस प्रकार से हुआ? लगातार बांटिंग हुआ, कमीशन खोरी हुआ, लगातार ऐसा चमका है कि चेहरा अपना करोड़ों रुपए का विज्ञापन जारी हुआ। बहुत अच्छा था, तब बहुत अच्छा था, सारा चीज सार्थकता के तौर पे हो रहा है। नीति और नियत किसे कहा जाता है अवधेश जी? वही कौशल्या मंदिर है। संघ प्रमुख का रायपुर आगमन था, इन्होंने आमंत्रण पत्र दिया, सहज रूप से स्वीकार करके संघ प्रमुख माता कौशल्या के धाम गए। ये हमारी नीति और नियत है। यही कांग्रेस के विधायक है जिनको पत्र लिखा गया, नदारद हो गए, सिर्फ 7 पुत बचे, बाकी का पुत हो गए। मतलब इस चीज को सोचिए। ठीक है। और आरोप ऐसा लग रहा है, आरोप पे बदनाम किसको कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ को। बयान ऐसा आ रहा है कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को कलंकित करने वाली बात आ रही है। तरह तरह के रोजगार से लेकर, घटना से लेकर। अरे भाई जा रहे तो स्वागत कीजिए, आपको माँ गंगा ने नहीं बुलाया है, आप उस लायक नहीं बचे। 5 साल इतना पाप कर लिए। ठीक है, ठीक है गौरी जी, गौरी जी पहली हो गई कांग्रेसियों को पाप धोते धोते। असल बात ये है। ठीक है, मैं आप विकास जी 1 मिनट, आप सिंपल है, 1 मिनट में आपको दूंगा। ये देखिए, ये मैं खुद कुंभ नहा के आया हूँ, गंगा माँ ने मुझे ऐसा ठीक है, मैं लखन जी का मैं लखन जी का रुख कर रहा हूँ। विकास जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं लखन जी का रुख कर रहा हूँ। गौरी जी मैं लखन जी का रुख कर। लखन जी देखिए, आज तो साहब इतिहास हो गया छत्तीसगढ़ का देश भर में। इस लिहाज से मैं कह रहा हूं लखन जी, क्योंकि भारत देश के किसी भी राज्य का पूरा मंत्रिमंडल, पूरे विधायक, पूरे सांसद, बड़े नेता एक साथ, राज्यपाल एक साथ जाके कुंभ में, पूरे देश के किसी भी राज्य के पूरा मंत्रिमंडल, पूरी सरकार, राज्यपाल सहित जाके डुबकी नहीं लगाए हैं। छत्तीसगढ़ ने इतिहास रचा
कि क्या मुख्यमंत्री, क्या कांग्रेस के विधायक, राज्यपाल, विधायक, सांसद, तमाम लोग आज जाके एक साथ जाके उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया छत्तीसगढ़ को लेके। लेकिन इस पे भी सियासत होगी तो आगामी दिनों में कैसे लोग इस ओर कदम बढ़ाएंगे? लखन जी। जी बिल्कुल। देखिए सियासत तो नहीं होनी चाहिए, और एक साथ देखिए जाने की वजह एक ये है अवधेश जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ को भगवान श्री राम का जो है ननिहाल माना जाता है, और जैसे चंदखुरी में उनकी जो है माता जी का मंदिर है, और बहुत सारी आस्था जो है छत्तीसगढ़ के लोगों की जुड़ी हुई है भगवान श्री राम से और त्रिवेणी संगम से। तो उत्तर प्रदेश की ये जो पवित्र नगरी है उससे तो लोगों की जो आस्था है वो उनको लेकर गई है, और निश्चित रूप से बुलावा आया था सभी लोगों का, तो गए हैं। लेकिन इस पर जिस तरह से सियासत हो रही है तो ये तो होना नहीं चाहिए, और जिसका बुलावा। लेकिन एक चीज इसमें आपत्तिजनक मुझे ये लगा कि कांग्रेस को अक्सर जो है भाजपा के द्वारा जैसे सनातन विरोधी माना जाता है, तो ये आरोप थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा अति है, थोड़ा ठीक नहीं है। कांग्रेस के लोग भी जो है इस धर्म के, हिंदू धर्म के धर्मावलंबी हैं, मानते हैं, आस्था है उनकी, जाते हैं। उसको जो है देखिए सत्ता पक्ष में आप हैं तो आपकी बड़ी जिम्मेवारी है, आपका बड़प्पन होना चाहिए कि आप उस चीज को दूसरे तरीके से ले सकते थे और कह सकते थे कि भाई जिन लोगों का बुलावा नहीं आया वो नहीं जा पाए, अब कुछ लोग जो नहीं जा पाए उनको उनकी व्यस्तता रही, काम काज, स्वास्थ्य, कई चीजें हैं नहीं जाने का, तो उसको अलग तरीके से लेकर जो है कहा जा सकता था। और भाई आप सत्ता में हैं, आपकी बड़ी जिम्मेवारी है, आप हमेशा हर चीज को जो है कटाक्ष के रूप में आप करेंगे तो इससे क्या होता है कि खटास बढ़ती है और ये जनता के बीच में भी जाती है। जो आपका आखिरी सवाल था कि भाई जनता के बीच में भी इस तरह की चीजों को लेकर हम यदि हमेशा मतभेद का दौर एक पैदा करें तो ये मुझे लगता है ठीक नहीं है, और समन्वय के साथ यदि चले तो कहीं से कोई सियासत या राजनीति की बात नहीं। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा कि ज्यादा कटाक्ष से हमेशा खटास बढ़ता है। गौरी जी जवाब दीजिए। डॉक्टर लखन जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन ये जो सनातन विरोधी जो कांग्रेसियों को कहा जाता है सिर्फ आरोप नहीं है, सारी चीजें प्रमाणित है। गोपाष्टमी के दिन साधुओं को लाठी पिटवाने वाले कौन लोग थे इस पूरे देश में? गोली भी चलवाएगा। इस पूरे देश में भगवा आतंकवाद, सेफ्रॉन टेररिज्म बोलने वाले कौन लोग थे? यही छत्तीसगढ़ में कवर्धा में भगवा दस को अपमानित किया, एक कांग्रेस नेता का नाम बताइए जिसने आवाज उठाई। यही छत्तीसगढ़ में इनके साय में धर्मांतरण हुआ, एक कांग्रेस के नेता का नाम बताइए जिसने घर वापसी चलाया। आज भी धर्मांतरण को पीछे दरवाजे से सह दिया जाता है। पूरी तरह सनातन विरोधी लोग हैं, और इस आमंत्रण को ठुकराकर कहीं न कहीं अपना वो विकृत चेहरा इन्होंने दिखाया है जिसे मैं छत्तीसगढ़ को माफ नहीं करेगा। मैं बार बार कहता हूँ आमंत्रण कोई भी हो वो राजनीति का विषय नहीं था, वो धार्मिक आमंत्रण था। इसको अस्वीकार करके कहीं न कहीं जो इनका गुप्त हिडन एजेंडा है, किसका दबाव है जिसके कारण इन्होंने अपना वो विकृत चेहरा दिखाया है कि आज समाज के सामने, छत्तीसगढ़ के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं है। इनको लगातार हिंदू विरोधी बोलेंगे, ये नकली हिंदुओं की पार्टी है, तो कहने में कोई विरोध नहीं है। विकास जी मामला बेहद गंभीर हो चला, इससे अच्छा तो कुंभ चले ही जाते सारे लोग। जवाब दीजिए जरा। देखिए इसका जवाब तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। देखिए ये भी शास्त्रों में लिखा हुआ है, बड़े बोले लोगों का नहीं है जवाब, और अनपढ़ लोगों का जिनको धर्म संस्कृति के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, शून्य ज्ञान है, उसका जवाब बहुत ये एक मीडिया की भाषा है। मीडिया की भाषा में जो डीपीआर का एक एजेंडा रहता है, हम लोग भी सरकार चलाए हुए लोग हैं, तो ये जो बहुत ओछी भाषा है, हम कांग्रेसी लोग हैं, हम ये इस टाइप के ओछी भाषा में नहीं उतरेंगे। मैं जैसे गौरी श्रीवास ने बृजमोहन अग्रवाल जी से लेकर ओपी चौधरी से लेकर राजेश मूणत को असुर, पिशाच, इस टाइप की भाषा का उपयोग किया, मैं नहीं करूंगा। सीधी बात यहाँ पर ही आ रही। मैं तो कुंभ गया था अवधेश जी, और कुंभ में अरे जब की बात, अरे गौरी श्रीवास जी अभी बड़ा और फलाना और डाला है। अरे ये ना आरएसएस के मोहन भागवत जी जैसे चिट्ठा सिखा बताते ना, ये हमको मत बताओ। सत्ता आपको लगेगा। अरे सुनो अंग्रेजों के गुलामों, सुनो मेरी बात, अंग्रेजों के वंशजों, अरे धोए पैदा किए वो लोग, वो शब्द मैं प्रयोग करूंगा आप झेल नहीं पाओगे कि कुंभ में जो सनातनी हिंदू जा रहे हैं, मैं खुद उस रास्ते में गया, 25 किलोमीटर का जाम, 4 लोगों की मौत हो रही है, वहां पर खाने पीने का सामान नहीं है। और ये हिंदू सर्व करो थोड़ा सा, बताइए जो सुबह से सिखाया जाता है, हम उस भाषा में नहीं आएंगे। धर्म
और राजनीति अलग अलग विषय है। धर्म को धंधा बनाने वाले भारतीय जनता गोली पार्टी चलाने वाले और संघ के, अरे सुनो तो, हाँ, बोलिए। कौशल्या माता के मंदिर में 20 साल ताला लगाने वाले डकैत सरयू को चोर भारतीय जनता पार्टी के लोग हमको ज्ञान न दे तो ज्यादा अच्छा है। माँ कौशल्या की व्याख्या पिछले 5 साल में जो समूचे ब्रह्मांड में हुआ वो कांग्रेस की सरकार ने किया। लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत जब 15 साल यहाँ सरकार में थे, रमन सिंह जी, तब तो नहीं गए कौशल्या माता के धाम। भाजपा के नेता ही ताला लगा के रखे थे। कौन सा परिवार लेके गए? अरे भाई गौरी श्रीवास जी, आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम के 25वें वंशज हो गए, हम ही लोग झूठ बोल रहे हैं। कौशल्या माँ मंदिर में ताला लगा पैसा खा काले नहीं है आप भाजपा लोग, के लोग, काले नहीं है आप लोग, डाकू, काले नहीं है आप लोग, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, पूरी तरह झूठ बोलते हैं, पूरी तरह गलत कर रहे हैं। विकास जी मैं जवाब ले लेता हूँ, विकास जी मैं जवाब ले लेता हूँ, ठीक है विकास जी मैं जवाब ले लेता हूँ, विकास जी मैं जवाब ले लेता हूँ, विकास जी मैं जवाब, ठीक है गौरी जी मैं जवाब ले रहा हूँ, गौरी जी मैं जवाब ले रहा हूँ। मेरा निवेदन है, दोनों ही दल के आप लोग विद्वान प्रवक्ता है, विद्वान नेता है, जिम्मेदार है, शाब्दिक मर्यादा का अगर ख्याल रखेंगे तो सबके लिए बेहतर है, क्योंकि ये राजनीति है, राजनीति के बाद भी लोगों को एक दूसरे से मिलना है, ऐसा नहीं है। शाब्दिक मर्यादा का आप पालन करें, मैं हाथ जोड़ के आप दोनों से निवेदन है। गौरी जी जवाब दे दीजिए। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जिस कुंभ को यूनेस्को ने सबसे बड़ी सांस्कृतिक धरोहर की मान्यता दी है और पूरा विश्व आज वहां पर आकर आज कहीं ना कहीं कुंभ स्नान का लाभ ले रहा है, डॉक्टर रमन सिंह जी का अगुवाई में क्या हुआ? एक परिवार के भांति आमंत्रित किया गया ना, स्वीकार कर लेते, जाना नहीं जाना अलग विषय है, उसमें मठा डालने का काम क्यों किया गया? क्यों उसे बयानबाजी किया गया? बात वही शुरू हुई ना, ठीक है आप नहीं जाते कोई बात नहीं थी, कम से कम उस आमंत्रण को स्वीकार तो करते, सर माथे पे तो लगाते, कम से कम छत्तीसगढ़ के माता कौशल्या का हम सौगात लेकर जा रहे हैं, कम से कम विदा करने जाते, स्वागत करने जाते, अपने विधायकों के कर लेते, ठीक है भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। इस मौके पे राजनीति आपने शुरू की है, आगाज आपने किया है, अंजाम तक हम पहुंचाएंगे, स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। राजनीति की शुरुआत आपके नेताओं के बयान से हुई है और कहीं न कहीं 7 विधायकों ने आपके आदेश को नहीं माना, सनातन के वास्तव में ध्वज वाहक जो गए 10 सेकंड दीजिए वहां पर गए। और दूसरी बात, प्रदेश में जो भी धर्म कर्म का काम हुआ, क्या अपने जेब के पैसे से हुआ, किटली के पैसे से हुआ, कि राजू भवन के पैसे से हुआ? तरह तरह के जो डब्बर वाले पाखंड के साथ में आपने आयोजन कराया, वो किसके पैसे से हुआ? वो भी तो जनता की गाड़ी कमाई से था। बीपीआर के माध्यम से करोड़ों रुपए का विज्ञापन जारी हुआ उदय जी, माता कौशल्या के मंदिर में जब ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, आप इस बात का गवाह, मैं इस बात का गवाह, वो किसके पैसे से होता था? क्या विकास के लिए जनता उसका? देखिए आप अपने समाज, लेकिन आपकी नीति सही नहीं थी, नियत सही था, इसीलिए माता कौशल्या का श्राप लगा और सर्वनाश को प्राप्त हो गया। अभी भी मैं कह रहा हूं कोई देर नहीं हुआ है, अगर दीपक बैद जी विधायकों को ले जाने के लिए तैयार है, पूरा खर्चा भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। हाँ बोल दीजिए अभी चैनल पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आमंत्रण को ठुकरा दिया, गौरी जी में जवाब ले लेते। चलिए विकास जी, बड़ी बात गौरी जी ने कहा कि मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं, जब जवाब दे दीजिए, हाँ कह दीजिए, कुछ जाएंगे जो लोग नहीं गए। मैं तो अपना फोटो दिखा रहा हूँ, आप लोगों के पास तो फोटो भी नहीं है, सुन तो ना, ये जबरदस्ती गला दबा के हाँ बोलवाना, ये कांग्रेस है हम लोग। वेटिकन का ये नाम मेरे बार बार वेटिकन का दबाव, नरेंद्र मोदी जी के पोप जॉन पॉल पाल से गले लगा है, तो ये अगर कांग्रेस के नेता जाते ना, ये ईसाई हो गया, ये ईसाई हो गया। सलीम राज को मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अरब के बड़े शेख ने फोन किया शाह जी को, सलीम राज को अल्पसंख्यक विभाग दिया गया और कैबिनेट मंत्री का दर्जा सलीम राज को इन्होंने दिया। तो पठानों का मुस्लिमों का तुष्टिकरण कौन कर रही? भारतीय जनता पार्टी। इनका मुसलमान नेता सनातनी भगवा मुसलमान और कांग्रेस के मुसलमान नेता, उनको दुनिया भर का बात बोल दो। फिर दूसरी बात कह रहा हूं, मतलब मुझे लज्जा आती भाजपा के इस विचारधारा के लोगों के ऊपर। कौशल्या मां श्राप देगी अवधि जी, आप विद्वान पत्रकार हैं, चौधरी जी बैठे, गौरी श्रीवास का भी शब्द, मां कौशल्या श्राप देगी। ये देखो, ये टास राक्षसी गर्जना है, मां कौशल्या श्राप देगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघवेंद्र सरकार की मां श्राप देगी। आप धर्म के नाम पे ये क्या धंधा कर रहे हो, क्या डिबेट कर रहे हो, ये सब गलत चीज है। ठीक है लखन जी, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट, क्या इस तरह से धर्म कर्म का काम आगे बढ़ेगा सियासत को छोड़ के? लखन जी
बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। और देखिए, मुझे लगता है कि दोनों विद्वान प्रवक्ता हैं और इसमें मुझे लगता है कि गौरी शंकर जी को थोड़ा सा बड़प्पन दिखाना चाहिए, क्योंकि सत्ता में है। आप सत्ता में है तो आपकी जिम्मेवारी बनता है। तो उन्होंने विपक्ष तो है कहा भाई, कि मैं खर्चा उनको- उठाने के लिए तैयार हूँ, और कितना बड़प्पन हाँ। दिखाएंगे वो लखन जी? नहीं, ठीक है, खर्चा उठाने के लिए पूरे खर्चा तैयार के है, लिए तैयार लेकिन है। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब सत्ता में है तो पैसे की तो कोई कमी है नहीं, खर्चा जो है जरूर उठा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो है समन्वय के साथ चलना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में देखिए, कोई बहुत बड़ा मतभेद नहीं है, ज्यादा मतभेद नहीं है। सभी लोगों की अपनी व्यक्तिगत आस्था है, धर्म है, और सब साथ में चले तो छत्तीसगढ़ का विकास होगा। छत्तीसगढ़ का विकास हम लोगों का सबका ध्येय होना चाहिए। चलिए ठीक है, कुल मिला के ये है कि धर्म के नाम पे सियासत होनी नहीं चाहिए, लेकिन सियासत की मजबूरी है साहब कि धर्म के नाम पे ही सर्वाधिक सियासत देखने को मिलती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। विकास जी आपका शुक्रिया, गौरी जी आपका शुक्रिया, लखन जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।